कैसे आप सब। स्वागत है आपकी नई वीडियो में। आज के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपको इनमें से किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात का युद्ध कब लड़ा गया था? गुजरात का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1672 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रोटरडैम। आगे बढ़ते हैं। रेगमा प्रमुख रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? रेगमा प्रमुख रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं। गिर वन किस राज्य में स्थित है? गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अरावली। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नेपाल। आगे बढ़ते हैं। पहली बार विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? पहली बार विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1990। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। हुलीवेश किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? हुलीवेश किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। हुसरी या हुशरी का प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? हुसरी या हुशरी का प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए असम। आगे बढ़ते हैं। सेंटोस बंदरगाह किस देश में स्थित है? सेंटोस बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्राज़ील में।
ये दोस्तों आपको ये वीडियो जरा पसंद आ रही होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो स्पष्ट का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1904। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भूटान। आगे बढ़ते हैं। गोवा किस वर्ष भारत का 25वां राज्य बना था? गोवा किस वर्ष भारत का 25वां राज्य बना था? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1987। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1931 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी असम। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1974 में। आगे बढ़ते हैं। चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1917 में। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1928 में। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1906 में। और कहाँ हुई थी इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। आगे बढ़ते हैं। वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? वेदरा होना चाहिए था यहाँ पे। वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1759 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सरदार पटेल। इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1528 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1946 में। सॉरी फॉर बैड बैकग्राउंड वॉइस गाइस। तो यदि आप ये वीडियो आपको ज़रा पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सी नेक्स्ट वीडियो। बाय।